वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं। अंधेरी एक्सपोर्टर चीटेड ऑफ ₹78.64 लाख इन लग्जरी कार बिजनेस स्कैम। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए वर्ब है यहाँ पे चीटेड, ये वर्ब है। तो ये वर्ब किस रूप में आया है? ये वर्ब जो है से V3 में आया है। V3 में वर्ब आता है हेडलाइन में, तो क्या समझते हैं कि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अंधेरी एक्सपोर्टर को चीट कर लिया गया, यानी कि ठग लिया गया। V3 मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कौन सा? शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। मतलब इसका क्या होता, फुल में लिखा हुआ रहता तो या तो यहाँ पे वाज होता, वाज चीटेड, या हैज चीटेड, यानी इसे लूट लिया गया, ठीक है। तो देखिए एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है, आप एक वर्ड मीनिंग जानते होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट है या माल है, किसी एक देश से दूसरे देश में ले जाना या व्यापार करना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। यानी कि एक्सपोर्टर यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले। इसमें ईयर लग गया भर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो गया। यानी कि अंधेरी के जो एक्सपोर्टर हैं उससे लूट लिया गया। कितना रुपया लूटा गया? ऑफ जो है से प्रीपोजिशन है, बता रहा है ऑफ ₹78.64 लाख रुपया लूट लिया गया, ठीक है। इसको लूट लिया गया। अब सवाल पूछिए तो किस में लूटा गया, क्या चीज़, किस चीज़ का लालच दिया गया था? तो यहाँ पे देखिए इन लग्जरी कार बिजनेस स्कैम में, इन जो है से प्रीपोजिशन। तो देखिए इन लग्जरी कार बिजनेस स्कैम में इसे लूट लिया गया। ये लक्स, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट फॉर्म है। इसका मतलब होगा लग्जरी, और इस शॉर्टकट फॉर्म का मतलब होगा बिजनेस, यानी कि लग्जरी कार बिजनेस स्कैम में ये जो एक्सपोर्टर हैं कहाँ के, अंधेरी के, उन्हें इतना रुपया का लूट लिया गया, इतना रुपया लूट लिया गया, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो देखिए हेडलाइन का कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको अगर V3 में वर्ब दिखाई दिया तो क्या समझेंगे, वो पैसिव वॉइस है। और V1 या V5 में वर्ब दिखाई दिया हेडलाइन में, तो क्या समझेंगे, वो पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। केवल किस में समझेंगे? हेडलाइन में। V3 मतलब पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब पास्ट टेंस समझना है, ठीक है, V1 या V5। तो चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट या तो डूअर होगा, या फिर से रिसीवर होगा, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होगा। यह सब्जेक्ट स्टेट ऑफ पोजीशन का काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट या तो डूअर होगा, या रिसीवर होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या स्टेट ऑफ पोजीशन होगा। तो देखिए डूअर का मतलब क्या होता है, तो देखिए डूअर का मतलब समझिए। सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट ये काम को करेगा, करेगा तो होगा ये डूअर होगा। और रिसीवर क्या होगा? रिसीवर जो है सब्जेक्ट पे काम घटेगा, सब्जेक्ट पे काम होगा तो उसको बोलेंगे रिसीवर। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ अवस्था बताएगा, यानी कि छत पर है, रूम पर है, मोटा है, पतला है, ये जो हो जाएगा से स्टेट ऑफ बीइंग होगा। स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना, यानी कि यू हैव अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आई हैव अ कार, यू हैव अ कार। तो ये हो गया स्टेट ऑफ पोजीशन। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मोटा है, पतला है, दुबला है, वो हो गया, ये जो हो गया से स्टेट ऑफ बीइंग। और रिसीवर क्या हो गया?
यानी कि सब्जेक्ट पे काम घटेगा उसी को बोलेंगे रिसीवर, और सब्जेक्ट किसी काम को करेगा तो उसको बोलेंगे डूअर। तो देखिए डूअर या रिसीवर को कैसे पता करें, तो देखिए डूअर को पता करने के लिए सबसे पहले रिसीवर को पता करिए। रिसीवर क्या होता है, यानी कि इसको कैसे पहचानें। तो देखिए एक वर्ब होता है बी एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन BEEN, और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। इसके जस्ट पहले V3 वर्ब आ जाएगा तो क्या समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिसीवर, तो ये रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर को कैसे पहचानिएगा, एक वर्ब रहेगा बी, और इसका फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग। इसके जस्ट बाद V3 आ जाता है तो क्या समझें कि ये रिसीवर है, ये सब्जेक्ट जो है से रिसीवर है, ये पैसिव है ऐसे। रिसीवर को कहते हैं पैसिव कहिए, और डूअर को एक्टिव कहिए, ठीक है। तो रिसीवर को कैसे पता करिए कि बी के जस्ट बाद V3 वर्ब आ जाता है तो उसको समझेंगे रिसीवर, और डूअर तो पता चल ही गया। इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वो डूअर हो जाएगा। तो डूअर क्या, देखिए टेंस में हो गया, टेंस मॉडल प्लस V1, ये सब हो गया एक्टिव, यानी कि डूअर या डू, डज, डीड प्लस V1, ये हो जाएगा से एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। A 66-year-old टेक्सटाइल थ्रेड एक्सपोर्टर कलम शंकर लाल बिनानी वाज अलीजेडली डिफ्रॉडेड। वर्ब यहाँ पे देखिए वाज डिफ्रॉडेड। अभी बताएं कि बी एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म तो अभी बताएं, यानी कि इसके जस्ट पहले V3 आ जाता है तो क्या समझते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस या रिसीवर सब्जेक्ट। तो देखिए ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हो गया, वाज वर्ब के साथ V3, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा से रिसीवर होगा। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या कहाँ पे है, इसके पीछे आइए, ये जो हो गया से सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो किसको, यानी डिफ्रॉड का मतलब होता है ठग लेना। तो किसे ठग लिया गया, तो देखिए सब्जेक्ट इसके पीछे है, इसको ठगा गया। कलम शंकर लाल बिनानी को ठग लिया गया, ठीक है। और कलम शंकर लाल बिनानी का उम्र कितना था, 66-year-old थे, टेक्सटाइल थ्रेड एक्सपोर्टर थे, वो टेक्सटाइल थ्रेड एक्सपोर्टर थे, उनका नाम क्या था, कलम शंकर लाल बिनानी। इसे ठग लिया गया। और ये बीच में देख रहे हैं अलीजेडली, ये अलीजेडली जो है से एडवर्ब है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बयान आया है, कथित तौर पर कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर वाला भी नहीं कह रहा है, ना हम भी कह रहे हैं, ऐसा बयान आया है कि कलम शंकर लाल बिनानी को ठग लिया गया है, ऐसा बयान आया है, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ अराउंड Rs 78.64 लाख। तो देखिए कितना रुपया लूटा गया, तो देखिए ऑफ अराउंड का मतलब होता है लगभग, कितना, Rs 78.64 लाख रुपया इससे ठग लिया गया। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ, अंडर यानी किसके तहत, यानी किसके थ्रू से ऐसा किया गया, इसको ठगा गया। तो देखिए अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सेकेंड हैंड लग्जरी कार बिजनेसेस, यानी कि प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाना, ठीक है, यानी कि इसके बहाना से किसी को और कुछ करा लेना। तो के बहाना, किसके बहाना से,
यानी सेकेंड हैंड लग्जरी कार के बिजनेस के बहाना था और इसी के बहाना से इसे इतना रुपया का ठग लिया गया, इतना रुपया ठग लिया गया इससे। ठीक है, तो देखिए प्रीटेक्स्ट ऑफ समझ लीजिए, प्रीटेक्स्ट ऑफ, देखिए प्रीटेक्स्ट ऑफ, a girl was kidnapped pretext of giving chocolate। यानी कि एक लड़की को किडनैप कर लिया गया, किसके बहाना, यानी कि चॉकलेट देने के बहाने से उसे किडनैप कर लिया गया। यानी कि उसे चॉकलेट, एक जो किडनैपर था वो चॉकलेट देने के बहाने उस लड़की को किडनैप कर लिया चॉकलेट देने के बहाने। ये हो गया प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, या प्रीटेक्स्ट ऑफ। चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। द बांद्रा पुलिस रजिस्टर्ड, यहाँ पे वर्ब पे पहले रुकिए, देखिए रजिस्टर्ड, ये वर्ब है, तो ये वर्ब किसका फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, द बांद्रा पुलिस ने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, NFIR, एक FIR को रजिस्टर कर लिया, किसने किया, बांद्रा पुलिस ने किया, किसके खिलाफ किया, तो देखिए अगेंस्ट जो है से प्रीपोजिशन है, बता रहा है किसके खिलाफ, अगेंस्ट मोहम्मद अली अल्ताफ़ फर्नीचर वाला, मोहम्मद अली अल्ताफ़ फर्नीचर वाले के खिलाफ एक मुंबई पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए कोमा, और इस एक क्या है 44, यानी कि अल्ताफ़ फर्नीचर वाले के बता रहा है, उम्र बता रहा है, यानी कि उसका उम्र कितना था 44 साल का। ऑन December 26, ऐसा कब किया पुलिस वालों ने FIR, ऑन December 26 को, किस लिए किया, फॉर, देखिए फॉर जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो डायरेक्ट वर्ब नहीं लिखा जाता है, उसमें ING जोड़ दिया जाता है। ING जोड़ दिया जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब को डायरेक्ट लिखना अलाउ नहीं है, इसीलिए उसमें ING जोड़ करके जेरेंड बना दिया जाता है। फॉर अली जेडली चीटिंग हिम, उससे लूटा, इसीलिए उस पर FIR बांद्रा पुलिस ने रजिस्टर कर लिया। यहाँ पर देख रहे हैं अली जेडली, यानी कि ऐसा बयान आया है कथित तौर पर। ठीक है, यानी कि कलम शंकरलाल बिनानी को चीट करने के खिलाफ से उसे अरेस्ट कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू द FIR द कंप्लेनेंट बिनानी रिसाइड्स, ये वर्ब है रिसाइड्स, ये वर्ब किसके लिए आया है, बिनानी के लिए आया है। ये कौन सा वर्ब है, ये V5 है, V5 है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, यानी बिनानी रिसाइड्स, यानी बिनानी जो है निवास करते हैं, बसते हैं, एंड ऑपरेट्स, एंड जो है से कंजक्शन है, यहाँ पे कंजक्शन जो है से, ये जो है से वर्ब इसके लिए आया है, बिनानी के लिए आया है, ऑपरेट्स। ठीक है, एंड कंजक्शन जोड़ करके बता रहा है। ऑपरेट्स हिज बिजनेसेस इन अंधेरी वेस्ट, वो जो हैं बिनानी जो है रहते हैं अंधेरी वेस्ट में और अपना बिजनेस चलाते हैं अंधेरी वेस्ट में, वो जो है कंप्लेनेंट है। उसी के अनुसार ही वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये देखिए उसे इंट्रोड्यूस किया गया, यानी किसको इंट्रोड्यूस किया गया, बिनानी को, इस बिनानी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी किसी से मिलाया गया।
वाज वर के साथ भी थ्री यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऐसे रिसीवर हो गया, यानी कि इसने इंट्रोड्यूस किया, नहीं इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसे कोई इंट्रोड्यूस किया गया। किससे किया गया? टू फर्नीचर वाला, यानी फर्नीचर वाला से इसे मिलाया गया। किसको? बिनानी को मिलाया गया। किसके जरिए मिलाया गया? थ्रू हिज नीफ्यू, नीफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, अपने भांजा के द्वारा फर्नीचर वाला से इसे इंट्रोड्यूस किया गया। नीफ्यू कौन था? यहाँ पे देखिए कोमा लगाकर बता रहा है, ये जो है से कोमा लगाकर बताता है, इसको बोला जाता है नाउन एपोजिशन। नीफू के नाम क्या था? फराग बिनानी। इन 2016 में फर्नीचर वाला से इंट्रोड्यूस किया गया, और इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? उसका नीफ्यू यानी भतीजा या भांजा। कब किया उससे इंट्रोड्यूस? 2016 में किया था। ठीक है, आगे देखिए। फर्नीचर वाला अलीजेडली क्लेम्ड, यहाँ पे देखिए क्लेम्ड यानी फर्नीचर वाला ने दावा किया। क्लेम्ड यहाँ पे अलीजेडली यानी कि ऐसा बयान आया है कि फर्नीचर वाले ने दावा किया। तो दावा किया, क्या किया? डेट, देखिए कंजक्शन है, तो क्या दावा किया? देखिए डेट ही वाज रनिंग अ बिजनेसेस, वो जो है बिजनेस को चला रहा था, ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड लग्जरी कार, वो जो है बिजनेस को चला रहा था, सेकेंड हैंड कार को क्या करता था? बेचता था और ख़रीदता था। वो जो है अपना बिजनेस चला रहा था। कहाँ में? इन बांद्रा वेस्ट में, बांद्रा वेस्ट में ऐसा करता था वो। एंड लर्ड द कंप्लेनेंट, यहाँ पे देखिए भर कितना दूर फेंका, यहाँ पे देखिए लर्ड, इसका मतलब होता है बहला लेना, फुसला लेना, ठीक है, कि या किसी के झांसे में आ जाना। तो उसे कंप्लेन करने वाले को, किससे? यानी बिनानी को फंसा लिया। किसने? फर्नीचर वाले ने। पे द कंप्लेनेंट विद द प्रोमिस ऑफ, किस यानी क्या करके फंसा लिया उसे? बहला लिया, फुसला लिया। विद द प्रोमिस, प्रोमिस किया, प्रोमिस ऑफ 50% पार्टनरशिप एंड ग्रांटीड रिटर्न, यानी कि बोला ना कि 50% पार्टनरशिप है, ऐसा बिजनेस करो कि हम आपको 50% देंगे और 50% हम रखेंगे। ठीक है, ऐसा किसने किया? फर्नीचर वाला ने किया। किससे किया? बिनानी से किया कि 50% आप रखिएगा और 50% हम रखेंगे, और गारंटी रिटर्न देंगे ऑफ 1% पर मंथ, और गारंटी रिटर्न देंगे 1% पर मंथ, यानी कि हर एक महीना में 1% आपको देंगे ऑन द इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट करिएगा तो आपको हर एक महीना 1% और एडिशनल से देंगे। ऐसा किसने कहा? फर्नीचर वाला ने कहा। किससे कहा? बिनानी से कहा। ठीक है, आगे देखिए। फ्रॉम मार्च 2016 ओनवर्ड्स, यानी कि मार्च 2016 से ओनवर्ड, यानी मार्च 2016 से इससे आगे, ठीक है, 2016 से आगे बिनानी बिनानी ने इन्वेस्ट करने लगा, इन्वेस्ट किया अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली माने लगभग Rs 1.79 करोड़ थ्रू RTGS ट्रांसफ़र, यानी कि 1.79 करोड़ रुपया RTGS ट्रांसफ़र के थ्रू इसने इतना रुपया इन्वेस्ट किया। चेक एंड कैश, यानी कि RTGS ट्रांसफ़र किया और चेक और कैश ये सब मिला करके 1.79 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया फर्नीचर वाला के बिजनेस में। ठीक है, ऑफ दिस अमाउंट फर्नीचर वाला रिटर्न ओवर Rs 1 करोड़। ऑफ दिस अमाउंट यानी कि ये जो है इतना रुपया इन्वेस्ट किया, उसमें से ऑफ दिस अमाउंट फर्नीचर वाला रिटर्न, फर्नीचर वाला ने वापस कर दिया ओवर 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा रुपया रिटर्न कर दिया। किसको किया? बिनानी को। यानी कि इतना रुपया तो इन्वेस्ट किया था, तो इसने इन्वेस्ट किया, यानी कि फर्नीचर वाले ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया दे दिया बिनानी को। हाउएवर ही अलीजेडली फेल, हाउएवर यानी फिर भी, वो अलीजेडली यानी फेल्ड हो गया टू रिटर्न द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग Rs 78.64 लाख रुपया, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया रिटर्न कर दिया बिनानी को, और जो बचा हुआ अमाउंट था उस ये जो है अमाउंट बचा हुआ कितना था? इतना रुपया था, वो उसने रिटर्न नहीं किया। आगे देखिए।
इंस्टीड ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी जो बचा हुआ अमाउंट था उसके बावजूद फर्नीचर वाला रिपोर्टेडली हैंडेड ओवर टू लग्जरी कार, यानी जो है फर्नीचर वाला जो बचा हुआ अमाउंट था उसके बचा हुआ अमाउंट तो उसे वापस करना चाहिए था, लेकिन इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय, बचा हुआ अमाउंट के बजाय फर्नीचर वाला ने उसे दिया हैंडेड ओवर यानी उसे दे दिया टू लग्जरी कार, दो लग्जरी कार महंगे कार को दे दिया। अब बी एम डब्ल्यू दिया एंड अ टोयोटा, और एक टोयोटा दिया। टू बिनानी, किसको दिया? बिनानी को दिया। ऐसा किसने किया? फर्नीचर वाला ने दिया, यानी फर्नीचर वाला ने दे दिया। हाउएवर द कंप्लेनेंट अलीज्ड, यानी कि ऐसा बयान दिया। क्या बयान दिया? डेट, डेट जो है कंजक्शन है, बयान दिया तो क्या दिया आगे देखिए, डेट लगाकर बता रहा है। फर्नीचर वाला लेटर टुक बैक द व्हीकल, यानी कि फर्नीचर वाला ने वापस फिर ले लिया वो जो गाड़ी दिया था, BMW दिया था, लग्जरी कार दिया था, टोयोटा दिया था बिनानी को, और फिर वो जो है से वापस ले लिया। टुक बैक यानी कि वापस ले लिया द व्हीकल अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेलिंग देम, और फिर बहाना किया कि देखिए आपको तो हम कार दिए तो वो कार फिर दे दीजिए, हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, प्रीटेक्स्ट ऑफ यानी के बहाना, किसके बहाना? सेल करने के बहाना। देखिए प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये जो है ऑफ से प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है जेरेंट बनाने के लिए, कि हम आपको यानी ये जो गाड़ी है वापस दे दीजिए, फिर इसको हम बेचते हैं। ठीक है, बेचने के बहाने से वापस ले लिया बिनानी से फर्नीचर वाला। एंड सोल्ड देम ऑफ विदाउट हिज नॉलेज, और जो गाड़ी वापस लिया था और बिनानी के इन्फॉर्मेशन के बिना ही वो उसे बेच दिया फर्नीचर वाला ने। ठीक है, ऐसा किसने बयान दिया? कंप्लेनेंट यानी कि बिनानी ने कहा। अ चेक इशूड बाय, यहाँ पे देखिए इशूड बाय, इशूड बाय यह क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यानी कि चेक को इशू किया गया, इशू किया गया यानी कि जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया था? फर्नीचर वाला, फर्नीचर वाला के द्वारा। फॉर रीपेमेंट, किसके लिए? फॉर रीपेमेंट, द्वारा पेमेंट करने के लिए। वाज रिटर्न बाय द बैंक, जो एक चेक जारी किया फर्नीचर वाला कि द्वारा हम आपको पेमेंट कर देते हैं जितना अमाउंट बचा था, लेकिन क्या हुआ? वाज रिटर्न बाय द बैंक, लेकिन बैंक के द्वारा रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया। वाज वर्ग के साथ भीतरी यानी कि पैसिव है, रिटर्न कर दिया गया बाय द बैंक, बैंक के द्वारा। तो रीज़न क्या था कि बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया? तो देखिए ड्यू टू यानी कि कारण क्या हुआ? क्या कारण? किसके कारण? ड्यू टू अ सिग्नेचर मिसमैच, जो सिग्नेचर जो था मिसमैच था, सिग्नेचर मिल नहीं रहा था। ठीक है, इसी के कारण से जो इशू किया गया था चेक फर्नीचर वाला के द्वारा, बैंक ने उसे वापस कर दिया। डिस्पाइट रिपीटेड, यानी डिस्पाइट यानी के बावजूद, के बजाय। डिस्पाइट रिपीटेड फॉलो अप ईपीएस, यानी कि बार बार एक ही एक्शन को करने के बजाय बिनानी डिड नॉट रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट था वो जो है बिनानी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, कहीं सिग्नेचर मिसमैच हो जा रहा था। तो इसी के बार बार होने से उसने जितना बचा हुआ अमाउंट था वो वापस नहीं उसे मिल पाया। एंड सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में। ठीक है, यानी उसके बाद क्या किया? फाइल्ड, ये जो फाइल जो है से वर्ब है, किसके लिए आया है? यानी बिनानी के लिए आया है। बिनानी ने फाइल्ड अ चेक बाउंस, एक चेक बाउंस फाइल केस किया इन द अंधेरी कोर्ट, अंधेरी कोर्ट में बिनानी ने चेक बाउंस के खिलाफ एक केस को रजिस्टर कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इंक्वायरी के दौरान इट इमर्ज डेट, ऐसा बयान आया फर्नीचर वाला हैड अलीजेडली डिफ्रॉडेड सेवरल अदर पीपल, यानी कि फर्नीचर वाला ने पहले ही किसी और को लूट लिया था, बहुत सारे लोगों को लूटा था, लूट चुका था। देखिए यहाँ पे हैड के साथ भी थ्री, हैड के साथ भी थ्री यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, यानी इसने पहले ही बहुत सारे लोगों को लूट लिया था। एंड मल्टीपल केसेस हैव बीन रजिस्टर अगेंस्ट हिम, और बहुत सारे केस जो है रजिस्टर किया गया है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? फर्नीचर वाले के खिलाफ। आगे देखिए,
द कंप्लेनेंट हैज़ एल्सो फाइल्ड अ सेपरेट केस अगेंस्ट फर्नीचर वाला वाइफ, यानी कि कंप्लेनेंट यानी बिनानी ने एक केस को रजिस्टर किया, एक सेपरेट यानी अलग से केस को और रजिस्टर किया। किसके खिलाफ किया? फर्नीचर वाला के वाइफ के खिलाफ एक और केस को रजिस्टर किया। उसका वाइफ का नाम क्या था? फलक। इन द जलना कोर्ट में अलीजिंग डैट, और ऐसा बयान दिया उसने कंप्लेन को करते हुए, डैट शी चीटेड हिम ऑफ 1.30 करोड़, की उसने मुझसे 1.30 करोड़ रुपया लूट लिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।